उसके बंदे मिल गए। क्या वो ही है? हाँ वही है। चल। सर, आपने बुलाया था? मैं तुम्हें बता दूं कि गु यांग एक बहुत ही काबिल पुलिस ऑफिसर था। भले ही उसने ये काम छोड़ दिया है, पर उसने जो हमारे लिए किया है हम वो भूल नहीं सकते। ये केस जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। मैं आपकी बात समझ गया सर। मैं इस केस की तह तक जाकर ही रहूंगा सर, आप बेफिक्र रहिए। मैं इसे खुद हैंडल करूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। जी सर। चैन, अरे 1 मिनट रुक। क्या करें? अलग अलग ढूंढते हैं। ओह पागल है क्या यार? शिट यार। तो वहां मिला क्या? नहीं, नहीं मिला। तुझे कुछ मिला? ओ क्या बात है भाई, तू तो बंदर निकला। गाड़ी किसने भेजी थी? क्या ऐसा ही दिखता है? वो इससे पतला है। अब बताओ, क्या ऐसा कुछ? मुंह मत खोलना बे, नहीं तो फटके 4 हो जाएगी। चैन, अब आगे क्या करना है? थोड़ी बर्फ लेकर आ। ठीक है। ए, गु यांग की गाड़ी क्या वो तेरी थी? तू कौन है बे? जो पूछा है उसका जवाब दे। उसकी बीवी बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर। तूने ही के बीवी और बच्चे को मारा है ना? साले जवाब दे। साले बोल, बोलता ही कि नहीं?
जब रस्सी से उसका गला बांधा तो बहुत मजा आया, सच कह रहा हूँ। बोल साले बोल, तूने ही मारा है ना? बता कौन है वो, आखिर किसने भेजा है? एक लड़की ने, लेकिन मैं उससे कभी नहीं मिला। अगर जाने देगा तो मैं तुझे उससे जरूर मिला दूंगा। फोन लगा। पहले खोल। चुपचाप फोन लगा। ले भाई, बर्फ लेकर आया। तू यहीं पे रुक। इसका नाम होंगजांग है। ये अंडरवर्ल्ड में बहुत फेमस है। ड्रग्स की लत की वजह से ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी थी। अब पर्सनल असाइनमेंट्स लेता है। परसों इसके अकाउंट में ना जाने कहां से तकरीबन 1 मिलियन का अमाउंट क्रेडिट हुआ है, वो भी फॉरेन बैंक से। मुझे ये चाहिए। और हाँ, इसके सारे बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ जल्दी, और थोड़ा सावधानी से। ओके सर। ऑफिसर, ये काम छोड़ो, क्योंकि होंगजांग का पता चल गया है। वो लीन्यू स्ट्रीट पर है, तो फौरन वहां जाओ। मैं देखता हूं सर। सर, सुनो जी। तुम भी टीम के साथ जाओ। ठीक है। पकड़ो उसे। कहाँ भाग रहे हो? रुको! रुक जा! हमने कहा रुक जा! रुक जा! रुक जाओ! भागो मत! एम्बुलेंस बुलाओ। ओके सर। के को क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बाद में बात करती हूँ।
एक्सक्यूज मी, क्या आप यहाँ के मालिक हैं? हाँ जी बोलिए। क्या आपको अभी इस ऑर्डर के बारे में याद है? मुझे याद है, एक बहुत डरा हुआ आदमी था जिसके बाल घुंघराले थे, डरते हुए बात कर रहा था, घबराहट में मेरी दुकान से टकरा गया। वैसे आप कौन हैं? सर, क्या आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा है? अरे है ना, ये वो बोलो। उसकी फैमिली को मार दिया गया है। खून पक्का उसी ने करवाया जिसने गाड़ी भेजी थी। फिलहाल इस सब का इल्जाम गू यांग पर है। सुनो, तुम मेरी के पर नजर रखने में मदद करो। तुम एलिफेंट गैंग के बारे में चिंता मत करो, पर वहां पर सब तुम्हें संभालना है। ठीक है, डन। उसकी बीवी भी मर गई है सर। अब हम आगे क्या करें? कुछ सोचा है आपने? जानता हूं, बात बिगड़ तो गई है। किसने किया होगा ये सब? लाओ ने या लिन ने? कातिल जरूर कोई नया आदमी है। वो मुझे मारना चाहता था। मुझे कहा गया था कि मुझे अपने किसी आदमी को पुलिस के पास भेजना था, पर मुझे कोई गड़बड़ लगी और इसीलिए मैंने वहां पर किसी को नहीं भेजा। और ये बात उसे बुरी लगी और ये बात उसने अपने ईगो पर भी ले लिया। ये मेरे लिए एक चेतावनी थी। मैं समझ चुका हूं, पर मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। इसीलिए मैंने कैप्टन हाव को एलिफेंट के हर पल की खबर मुझ तक पहुंचाने को कहा है। पर पॉइजन किंग ने आपका प्लान परख लिया था ना सर? हे, मैं हूं। कल सीन पर जो 2 गुंडे मौजूद थे, क्या उनके बारे में कुछ पता चल सकता है? हो सकता है। ओल्ड के का बच्चा और उसकी बीवी ही मेरे सबसे बड़े हथियार थे, लेकिन उसने तो मुझे मेरे ही गेम में हरा दिया। इस राउंड में पॉइजन किंग मुझसे आगे निकल गया और ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। मैं आपकी किस तरह मदद करूं सर? सविका से कांटेक्ट करो। हेलो सर। जी, ये शेषाव का पार्सल है सर। ओ अच्छा, वो आपको उस तरफ मिलेंगी। क्या आप ही दे देंगे? दरअसल क्या है कि मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आ जाओ। मैम, आपका पार्सल है। मेरा पार्सल? पर मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। पर अभी बाहर एक लड़का आया था, उसने आपको देने को कहा। आप एक बार उससे फोन करेंगी? ठीक है, मैं देखती हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। हाँ, हाय लियो, क्या बात है? गुड मॉर्निंग। हमें फिर से क्राइम सीन की जांच करनी चाहिए। क्या आप मुझे परमिशन दे सकते हैं? मुझे लगता है कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। ठीक है, और हाँ, मैं गोजाई को भी तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे कॉल करना। ओके। सुनो, तुम्हें ऑफिसर लियू के साथ अभी क्राइम सीन पर जाना है। ठीक है। उनमें से एक ये था क्या? उठाओ इसे। ठीक है। उठना। चैन, पूछ ले जो पूछना है। चलो चैन भाई के सवालों के जवाब दे दो। गुड मॉर्निंग भाई। बताइए डॉक्टर, कुछ पता चला? मुझे के की बीवी के मर्डर के बारे में कुछ नए सुराग मिले हैं। क्या मिला? लगता है गू यांग ने खून नहीं किया। हम गलत थे।
क्या इस बात का कोई सबूत है आपके पास? कातिल ने मरने वाली का गला सिर्फ हाथों से नहीं दबाया है, बल्कि उसने एक हथियार का इस्तेमाल किया है। मतलब क्या है इसका? ये हुआ था। कातिल एक प्रोफेशनली ट्रेन्ड स्पेशल फोर्सेस टीम से था, इसलिए आसानी से मार पाया। मैं जब वीडियो शूट कर रही थी तब वहां मुझे एक सबूत मिला। रेड रॉड फिश बहुत महंगी होती है। ये इम्पोर्टेड है और सिर्फ यूके से ही खरीदी जाती है। ये देखो, मार्केट में ये फिश आसानी से नहीं मिलती। इसे ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ता है या फिर आपको एक खास सी फूड मार्केट में जाना पड़ता है। आप गू यांग के पुराने ऑर्डर्स को चेक कर सकते हैं। क्या पता उसने ही ये फिश खरीदी हो। सही कहा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे 100% श्योर हो। मेरे हिसाब से हमें किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर लियो, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपके साथ हूँ। हमने तो बस किसी को वहाँ जाते हुए देखा। उसने कहा कि तुम पानी ला सकते हो क्या, पर जैसे ही हम लोग ऊपर गए हमने देखा कि दरवाजा बंद था। उसके बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। जैसे ही हम आगे बढ़े हमें एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद अंदर से एक आदमी बाहर आया और उसे देखते ही हम लोग वहाँ से निकल गए। सच में बस इतना ही हुआ था। हमें जो भी पता था आपको सब बता दिया। सच में? इसी की बात कर रहे हो? हाँ, यही था। चलो फिर। कहाँ जाना है? पुलिस के पास। नहीं, ये गलत है। आपने कहा था पुलिस को नहीं बताएंगे। तुम पुलिस की मदद करोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा। चले अब। सुनो, ऑपरेशन खत्म हो गया है। मैं उसके उठने तक यही इंतजार करती हूँ, ठीक है? ठहरो। सविका, शेन कहाँ है? सर। मिस्टर शेन, बताइए मैं किस काम आ सकती हूँ? के का परिवार खत्म हो चुका है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मुझे शुरू से ही पता था कि अगर उसके परिवार को कुछ होगा तो शक के घेरे में सबसे पहले मेरा ही नाम आगे आएगा। आपके दुश्मन ताकतवर हो चुके हैं। अब तो काफी मुश्किल होगा। आपको शुरू में ही सतर्क रहना चाहिए था। पॉइजन किंग कब आ रहे हैं यहाँ? क्योंकि मुझे उनसे तुरंत मिलना है ताकि मैं उनके कुछ काम आ सकूं। अब इतने नखरे मत करो सविका, तुम इतना तो कर ही सकती हो। अगर उन्हें तुमसे बात नहीं करनी होगी तो वो जरूर किसी आदमी को तुमसे बात करने के लिए भेज देंगे। तब तक तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। पॉइजन किंग को कुछ मत बताना। जब सही वक्त आएगा तब मैं खुद ही तुम्हारी उनसे मीटिंग जरूर करवा दूंगी। पॉइजन किंग को किसी ने नहीं देखा। क्या वो सच में कोई और है या फिर पॉइजन किंग तुम खुद हो?
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या रिपोर्ट है? मौत की वजह सांस का रुकना और हार्ट फेल होना है। इसे जहर भी दिया गया है। हम अभी कुछ रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। मैं और दूसरे ऑफिसर गेट पर ही थे और इतनी देर में सिर्फ एक ही नर्स अंदर आई। जो इंजेक्शन इसे दिया गया था उसमें कुछ था। हमें और डिटेल्स देखनी होंगी। अगर मैं होती तो क्या अब तक तुम जिंदा होते? तुम्हें एक बात बताती हूँ, पॉइजन किंग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो इतने डरपोक निकलेंगे। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम उनके सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम्हें थोड़ा वक्त देना होगा। गुयांग, तुम्हारे चार्जेस हट गए हैं। ठीक है, जा सकते हो। मुझे रिपोर्ट्स जल्दी से ला कर देना। जी ठीक है। छूट गए? चलो अच्छा है, मैं चलती हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? क्या हुआ, नहीं आ सकती क्या? तुम्हें दादाजी ने बुलाया होगा। हाँ? तो तुम्हें आधी रात को जाना पड़ेगा? तुम्हें तो पता है ना, जरूरी काम है। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अभी तो सब रखा था। मैं पागल नहीं हूं, समझे? बोलो, कितने दिन के लिए? मुझे जाना जरूरी। बस अब और कुछ मत कहना। वैसे भी तुम्हें कौन रोक सकता है। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। भूख लगी होगी ना भाई? दादाजी, हाँ? मुझे भी भूख लगी है। सच में बेटा? पहले मैं सोच रहा था कि आऊं या नहीं, फिर सोचा कि आ ही जाता हूं। भाई दादाजी चलिए ना। पर वो कुएं में कूद जाऊं? क्या कहा तुमने? फिर से बस कहो, करो, फिर से वो कहो। सुन लेंगे। और हाँ, इस बार तुम ये देख लेना, मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार करने की आदत हो गई है। भैया, अचानक ये सब कैसे हो गया? सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। अगर शिशाओं नहीं होती तो आप बच नहीं पाते। उसे एविडेंस कैसे मिला? उसे क्राइम सीन पर कई बार जाने के बाद असली हथियार मिला।
खैर मैं खुश हूँ कि अब आप बाहर आ गए हो। एक आई विटनेस ने किसी को वहाँ से बाहर निकलते हुए भी देखा है, तो अब आप पूरी तरह से सेफ हो। आई विटनेस? पता था आप पूछोगे। ये देखो, इन दोनों से बात हुई थी। इस लड़के ने हमारी मदद की थी। ये लड़का काफी होशियार और अच्छा इंसान निकला, दिखता भी काफी हैंडसम है। और हाँ, दादाजी को आपके बारे में पता चलने की वजह से हार्ट अटैक आ गया और उनकी सर्जरी हुई है। तो ये पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो। पॉइजन किंग आ रहा है, तुम जाके उसका पता लगाओ और ध्यान रहे पकड़े मत जाना। जी। दादाजी वहाँ आगे वाले वार्ड में है। गुयांग भाई, दादाजी कैसे हैं? ठीक है, पहले से बेहतर है। डॉक्टर गुआन से मिलो, इन्हीं की वजह से दादाजी बच पाए। डॉक्टर, ये है मेरा भाई गुयांग। थैंक यू डॉक्टर। You're वेलकम। जाओ अंदर जाकर मिल लो, पर ज्यादा देर मत रुकना, उन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है, उन्हें कुछ मत बताना, वो इसे सह नहीं पाएंगे। जाओ। ठीक है, तो मैं भी चलती हूँ। गुयांग, दादाजी मैं ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। दादाजी, आई एम सॉरी। तुम क्या चाहते हो, ये मुझे साफ साफ बताओ। बस पैसा कमाना है और कुछ नहीं चाहिए। इस बार तो तू बच गया, मगर हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर चलो एक डील करते हैं। तुम मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन दो और बदले में मैं तुम्हें फंसाने वालों का पता लगाऊंगा। मदद करना चाहते हो? मेरे बारे में भी जानते हो। आखिर मुझसे चाहते क्या हो तुम? आखिर एक मैकेनिक से और क्या ही चाह सकता हूं। बात को घुमाने की कोशिश मत करो। मुझे लगता है तुमने ये सब जानबूझकर किया है। मैंने ही तुम्हारी इन सब से बाहर निकलने में मदद की है गुयांग, और इसके बाद भी मैं ही कर पाऊंगा। मैं नहीं मानता। अबे क्या यार, समझने की कोशिश कर। अगर मैं बुरा होता तो भला क्यों तुझे बचाता, क्यों इतना सब करता? अगर वही सब करना होता तो मैं अब तक तेरे सामने थोड़ी खड़ा होता। और तेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं वो तू खुद देख ले, मुझसे मत पूछ। क्यों, क्या हुआ? कोई सबूत नहीं मिला क्या? अब आगे क्या? ये सब छोड़, खुद को बचाने पे ध्यान दे। हाँ? सरेंडर कर तो दिया, अब तो छोड़ दो मुझे। हमें बस ये जानना है कि तेरा बॉस कौन है।
बता, कौन है तेरा बॉस? गुयांग। कल दोपहर को होंगजांग के आदमी ने तेरे बीवी और बच्चों को मार डाला। मैंने वोंग और इरफान को कुछ खाने भेज दिया। दोनों रात से भूखे हैं। भाई, आप जाकर सो जाओ, मैं हूं यहां पे। वोंग ने मुझे बताया तेरे बारे में। कैसे हुआ ये सब? बस किस्मत खराब थी, छोड़ो ना। सबका कहना है तूने फिर से शुरू कर दिया। अब ये सब बस करना। तूने 2 साल पहले ही छोड़ा था ना, वापस क्यों शुरू किया? तुझे याद है ना, तू डिप्रेशन में था और तेरी वजह से हम सब सहते रहे। पता है ना कितनी तकलीफ हुई थी। मैंने तुझे पहले नहीं पूछा, पर अब मुझे एक एक बात जाननी है। मुझे अभी गैराज में कुछ काम है भाई। गुयांग, अगर तू गया तो देख लेना, एक ही बार में दादाजी का ये हाल है। देखा ना तूने, वो सह नहीं पाएंगे। तुझे किसी चीज की कदर क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई, कोई है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे पता लगाना होगा वो कौन है। आप फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर गुआन, आपका भाई आया है। भाई? बाहर रिसेप्शन पर वेट कर रहा है। अभी विजिटिंग आवर्स नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा। कितने क्यूट हो तुम। आपको 5 से 7 के तुम्हारी बीच में height आना क्या पड़ेगा। है? क्या करते हो? तभी हम आपको अंदर जाने दे सकते हैं। अभी स्कूल में हो? जी नहीं। डॉक्टर गुआन, आपका भाई आया है। दीदी, तुम कैसे आए? आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे एक बार अच्छे से मिल लिया जाए। आने से पहले बता देते, मैं थोड़ी तैयारी कर लेती। मुझे आपको सरप्राइज देना था। क्या हुआ, नहीं आना था क्या? ऐसा कुछ नहीं है। साथ में काम करें। तूने 2 साल पहले ही छोड़ा था ना, वापस क्यों शुरू किया? तुझे याद है ना, तू डिप्रेशन में था। एक ही बार में
दादू को देखने आई थी। तुम ठीक हो ना? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पर पहले मुझे कुछ बताना है। उस दिन हट जाओ। शीशो, 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 आप ठीक तो है? ठीक तो हो? बाइक मुझे दो, मुझे उसे पकड़ना है। जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। डॉक्टर, डॉक्टर। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर। कुछ नहीं होगा। भाई, वो उसे किसने भेजा है तुझे?言字中结局早已预测，撇去错过，时间在聚合。脱掉阴霾外壳，手捧着露出芽的百合，让这份爱慢慢捡起你我未来。穿越拥挤心海，等待着你的回来，等待有你的未来，等到那花儿绽放，鸟儿飞翔，刚开始的模样。我等待着你回来，等着有你的未来。当太阳在升起的时候，当天空都不会再朦胧。每当你抬起头，沧桑和彷徨都被带走，让这份爱慢慢捡起你我。